हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी है बिल्कुल सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच में आज बन रहा है चिली पनीर। और ये झटपट वाला चिली पनीर है, काफ़ी जल्दी से बन जाता है। तो इसमें मैंने शिमला मिर्च और प्याज टमाटर वगैरह काट के सारी चीज़ें फ्राई कर लिया है। मसाला भी मैंने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे पनीर और पनीर डाल के इसको फ्राई कर देंगे थोड़ी देर, मतलब ऐसे ही ढक देंगे। और पनीर मैंने ऐसे ही डाल दिया है, इसको फ्राई वगैरह नहीं किया है, ऐसे बीच में रख दिया है तो ये फ्राई भी हो जाएगा अच्छे से। और इसमें मसाले वगैरह सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद पनीर बना के मैं बना रही थी रोटी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हालत बिल्कुल ख़राब है। और लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। और आजकल मतलब ब्लॉग काफ़ी दिन क्या हफ्ते भर मुझे लग रहा हो गया है मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था। तो आज मैंने कहा कि चलो आज शुरू कर ही लेते हैं। तो और सुबह सुबह ना काफ़ी मतलब कि जल्दी जल्दी रहता है, टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के और मैंने आज बना ही लिया था। मैंने कहा कि चलो आज थोड़ा सा मतलब कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया। तो यहाँ पे मेरा पराठा बन भी गया था और बच्चे रेडी भी हो गए थे। उसके बाद से मुझे भी जाना था, इन लोगों को लेके जाना था आज। तो भाई मैं भी रेडी हो रही थी और मैंने कहा ना कि जल्दी जल्दी करो, क्योंकि अभी पेपर है तो पेपर के लिए थोड़ा सा मतलब टाइम से पहले निकलना होता है। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। और मेरे को ना ऐसे चलता है इनका कि जैसे ये रेडी हो जाते हैं, लेकिन सर न नहाते हैं तो सर नहीं मतलब कि पूछेंगे, ऐसे सर में पानी ही रहता है। और पूरा कपड़ा पहन लेगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन सर वैसे ही भीगा रहता है बाल। तो वही मैं पूछ रही थी कि दो बाल मैं भी सुखा देती हूँ तौली से। वैसे भीगा भीगा मुझे दिख रहा था तो फिर मैंने सुखाया। उसके बाद इसको मैं बोल भी रही थी कि थोड़ा सा रेडी हो जाते हो तो अपना बाल उल कंघी कर लिया करो। और बाल भी थोड़ा सा बढ़ गया है तो कटाना भी था। और उसके बाद ना ये है दोपहर का टाइम और अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल बच्चों के लेने के लिए। और अभी ये आए हुए हैं। तो आजकल दोपहर में मतलब कि सुबह तो ये छोड़ देते हैं, चाहे मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन आजकल यही अक्सर छोड़ते हैं। और दोपहर में जाते हैं ना, कुछ काम रहता है बाहर तो फिर काम भी साथ में हो जाता है और इन लोगों को स्कूल से लेके आ भी जाते हैं। तो इसलिए साथ में निकलना पड़ता है अक्सर। तो आज मुझे अपना सिलाई मशीन देना था बनाने के लिए, तो उसको भी मैंने रख लिया है कि रख लेते हैं और दे देंगे। जब तक बनाएगा तब तक इन लोगों को स्कूल से लेके आ जाएंगे। और भी कुछ काम था साथ में तो वो भी हो जाएगा। और यहाँ पर ये निकाल रहे हैं गाड़ी अपनी। तो गाड़ी हम लोग की पोर्च में आ जाती है तो यहीं पे मतलब खड़ा कर दिए थे। और डेली मतलब ले आते हैं तो बाहर नहीं रखते हैं, अंदर ही रख दे लेते हैं। तो वही थोड़ा सा देख के निकलवाना पड़ता है, क्योंकि गेट अभी ना थोड़ा सा हमारा मतलब और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ठीक है उसमें आराम से मतलब आ जाती है। और यहाँ पर फिर हम लोग निकल गए थे। मैंने कहा कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं रास्ते का व्यू। और गर्मी बाहर बहुत मतलब कि ज़्यादा हो रही है, अंदर लगता है ना कि एसी काम ही नहीं कर रहा है अंदर का भी। और ये है आलमबाग। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे ना मशीन देने के लिए। तो हमने कहा कि चलो दे देते हैं, और जब तक बनेगा ना तब तक बच्चों को लेके आ जाएंगे स्कूल से। तो ये है हमारी सिलाई मशीन और काफ़ी दिन से ख़राब रखी हुई थी, तो फिर मुझे नया लेना था, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि जब तक नया नहीं लेते हैं तब तक बनवा लेते हैं इसको। थोड़ा बहुत तो मतलब छोटा मोटा तो काम हो ही जाता है, जैसे छोटे मोटे काम के लिए भी टेलर के पास जाना पड़ता है। तो इस वजह से और मुझे मतलब कि अक्सर सारी चीज़ें आती हैं बनाने, इतना भी नहीं है कि मतलब एकदम से नहीं आता है, अच्छी खासी चीज़ें मैं बना लेती हूँ। तो इस वजह से भी मैंने कहा ना कि अभी बनवा लेते हैं और टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा मैं बना लिया करूँगी। और बीच में मैंने छोड़ दिया था इसलिए ना कि मुझे मतलब कि पीठ में दर्द होने लगता है, जैसे मशीन चलाऊँ ना तो पीठ में दर्द होता है, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी मैं मशीन ठीक करवा ली तो मैं अब अपना कोई चीज़ बनाना होगा तो मैं बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और ये है देखिए, हम लोग निकल गए थे ना, यहाँ मशीन डाले थे उसके बाद से आ गए थे, थोड़ा सा कैंटीन सामान लेना था। तो इसी एरिया में हमारा कैंटीन पड़ता है तो फिर हम आ गए थे इधर। और यहाँ पर ना काफ़ी मतलब कि अच्छा लगता है इस एरिया में आके मुझे, मतलब कि मैं इनसे कहती भी हूँ कि इधर मतलब कि अगर रहता ना, जैसे क्वार्टर रेलवे क्वार्टर हैं, काफ़ी मतलब अच्छे लगते हैं उधर।
बिल्कुल मतलब नेचर पेड़ पौधे हैं ना, तो काफ़ी मतलब सही लगते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग आ गए थे घर बच्चों को लेके, और ये ढेर सारा सामान ले आए थे कैंटीन से, मतलब वही घर का ही जो भी होता है, तो वो सारी चीज़ें लेकर आए थे। तो यहाँ पर ये लोग देख रहे थे कि हमारे लिए क्या चीज़ है, तो मैगी वैगी टॉफ़ी वॉफ़ी था, तो ये लोग देख रहे थे। और उसके बाद ये है शाम का टाइम, तो शाम के टाइम कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो आजकल तो चाय मतलब कोई नहीं पीता है हमारे घर में, या तो हम तो पहले ही छोड़ चुके हैं। कभी कभी मतलब कई दिनों बाद एक दिन मन होता है तो कभी बन जाता है, नहीं तो नहीं बनता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो क्या बनाए, तो फिर मैंगो शेक मैंने बनाया सबके लिए। और तो यहाँ पर मैंगो ना, अब तो वो दशहरी वाले आ नहीं रहे हैं, दूसरे लंगड़े और पता नहीं कौन कौन से सब आ रहे हैं। तो फिर भी मतलब कि सही बन जाता है, इसका भी अच्छा लगता है। तो वही मैं काट के और निकाल रही थी, और फिर मैंने कहा कि चलो बना देते हैं। जैसे कि चाय नहीं बनेगा तो शाम को मतलब हल्का फुल्का कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो खाना वगैरह तो खाए थे, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पर मैंने 2 या 3 आम लिया था और 1 चम्मच चीनी लिया है, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा मतलब ड्राई फ्रूट, अगर आपको मतलब पसंद है तो डाल लें, नहीं तो ऐसे तो फिर मैं तो भिगा के नहीं रखी थी ऐसे, मतलब कि अगर डालेंगे ना तो उसमें कुछ कुछ रह जाता है, तो मेरे को ऐसे नहीं मतलब कि वो करता है, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला, बस ऐसे ही बना लिया था। और मुझे दोबारा भी बनाना पड़ा, क्योंकि इनके लिए मैं बना रही थी, तो अपने में ना मैंने चीनी डाल दिया था, और ये चीनी वाले नहीं पीते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि कोई नहीं, मैं दोबारा से बना लूँगी। और मैं ना मिक्सी को यहाँ कंप्यूटर टेबल के पास रखी हूँ, कंप्यूटर टेबल पे ही मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये टेबल थोड़ा सा बड़ा है, तो आ जाता है यहाँ पे आराम से। तो फिर मैंने यहीं पे रख दिया था, क्योंकि किचन में थोड़ी सी मतलब जगह रहेगी, और वैसे भी किचन थोड़ा सा मुझे ना छोटा लगता है अपना, तो काम करने में काफ़ी मतलब कि वो होने लगता है, तो इस वजह से ज़्यादातर फालतू चीज़ें मैं सोचती हूँ कि अगर जगह है तो इधर ही रख दो। तो फ्रिज भी मैंने हटा के किचन से इधर ले आके रख दिया है, और मिक्सी वगैरह चीज़ें जो भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो ये भी ये सारी मतलब इसी तरफ इसी रूम में है, क्योंकि ये रूम खाली पड़ा रहता है, ज़्यादा इधर कोई सोता भी नहीं है, और ऐसे कंप्यूटर चलाना होता है तभी इसमें आते हैं, तो इस वजह से आधा सारी चीज़ें मैं यहाँ यहीं पर मतलब डाल के रखी हूँ। तो यहाँ पर देखिए बन गया अभी, और ये ना थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है दूध। और आजकल ना दूध मेरा बच ही जा रहा है, क्योंकि मैं दही वगैरह नहीं जमाती हूँ, पहले था तो दही जमा देते थे, तो यूज हो जाता था। तो आजकल बारिश हो रही है ना, तो बारिश में मतलब मुझे नहीं सही लगता है दही खाना, क्योंकि बारिश वाला जो जुकाम होता है ना, वो जल्दी ठीक नहीं होता है, गले में खिच खिच अजीब सा हुआ रहता है, तो इस वजह से। और बच्चे हैं तो थोड़ा सा गर्मी होता है ना, तो सर्द गर्म जैसा होता है, पसीना हो रहा है ये वो, तो दही इसीलिए थोड़ा मतलब मैं कम खाती हूँ इस मौसम में। और यहाँ पर शेक वगैरह पी लिए थे, उसके बाद से मैं बर्तन वगैरह धुलना था, तो फिर मैंने कहा कि चलो क्लीन करके रख देते हैं, नहीं तो अजीब सा मतलब कि हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन मेरे क्लीन हो भी गए हैं, थोड़े बर्तन थे जैसे खाना वाना खाए थे उस टाइम के भी थे, और अभी शेक बनाया था उसका था, तो फिर सारा मैंने क्लीन कर दिया है। और खाना बनाने में अभी काफ़ी टाइम है, शाम को देखते हैं क्या बनेगा खाने में। और जैसे हम लोग औरतों का ना यही काम रहता है कि अभी खाना खा लिए फिर हो गया, फिर दिमाग में चलने लगेगा कि शाम को क्या बनाए क्या बनाए। तो इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।